कि गवई साहब ने चीफ जस्टिस ने ये काम बहुत अच्छा किया है, हम इसकी तारीफ करेंगे जरूर। तो काबिल तारीफ है सर, काबिल तारीफ काम है। आपने जो भी बात कही कि गवई साहब ने कुछ फैसले गलत भी लिए, कुछ सही भी लिए, विरोध भी हुआ है। वो खुद जाते जाते भी जज रहते समय उन्होंने बात कही कि मेरे फैसलों का, खासतौर क्रीमी लेयर का कुछ फैसलों का विरोध किया गया है मेरे समाज के द्वारा। ये बात उनको एहसास है, उन्होंने सोशल मीडिया और माध्यमों से बात जानकारी उनके में है, ये बात उन्होंने कही। तो ये बात कहना भी एक बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग करके इनका एक डिपार्टमेंट है, सेंटर है, वो रिसर्च करता है और सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देता है। तो एक कमेटी बनाई गई थी, इस बात के लिए बनाई गई थी कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉमेनक्लेचर है सर्विस रूल्स में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और अलग अलग हाई कोर्टों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के अंदर, जैसे कि आप बताएं जमादार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, धोबी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर जो सर्विस रूल्स में ही प्रोवाइडेड है, तो उसको किस तरीके से संविधान के अनुसार उन नामों को हटाया जाए और जो सही नाम है, डिग्निटी के साथ नाम लिए जा सकते हो, जिसमें कि कोई इस तरह की कोई अनडिसेबिलिटी कास्ट अटैच ना हो, तो ऐसे नामों को बदलने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट जो है नवंबर 2025 में इसी में आ गई थी और BR गवई साहब जो है जाने से पहले उस कमेटी की रिपोर्ट को पास करके गए हैं और उस कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने एक लेटर लिखा है और इस कमेटी की रिपोर्ट में भी बात लिखी हुई है कि सारे चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा गया, कमेटी की रिपोर्ट भेजी गई है गवई साहब ने कि पूरे आपके जो पूरे देश के जो हाई कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने रूल्स जो बने हुए हैं सर्विस रूल्स उसमें अमेंडमेंट करें, जिससे कि कोई ऐसा नाम ना हो जो असंवैधानिक हो, जो कि जाति आधारित हो, अनडिसेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला हो या जाति के आधार पर लगता हो कि इस बंदे को जाति की वजह से नाम दिया गया है, जो कि जाति के आधार पर नाम देना कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकारी रिकॉर्डों में ठीक नहीं है। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और ये अच्छा प्रयास है। तो क्या ये देश भर की सारी अदालतों के लिए उन्होंने ये किया? हाँ, देश भर की सारी अदालतों में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, हाई कोर्ट सारे शामिल है, 2500 हाई कोर्ट और 2500 हाई कोर्ट के अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टें आती हैं वो सारी कोर्ट अभी शामिल हैं। तो इस कमेटी का नाम मैं बता दूं आपको, रिपोर्ट जो है इस नाम से है रिफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव नोमेनक्लेचर इन द इंडियन जुडिशरी। तो इंडियन जुडिशरी का जो नोमेनक्लेचर है, जो नाम बदनाम दे रखे हैं सर्विस रूल्स में, उस नामों के पद को हटाया जाने की सिफारिश की गई है कमेटी के द्वारा। कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें जाति आधारित नाम है, जो जमादार होता है, हाँ बिल्कुल, आप जो जाति आधारित नाम जितने भी हैं उन नामों को उसमें एक लिस्ट बनाई गई है और उन नामों को बारे में बताया गया कि ये नाम नहीं होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर्विस रूल्स का हवाला दिया 1961 का, जिसमें ये कहा है कि उसमें कोर्ट सर्वेंट होता है, कोर्ट सर्वेंट, तो वो शब्द डेरोगेटरी है, कुछ तो जाति के आधार पर डेरोगेटरी है, कुछ डिग्निटी के आधार पर डेरोगेटरी भी है। तो सर्वेंट कहना उनके हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो नाम बदलने की सिफारिश की गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और हाई कोर्टों में भी जैसे फराज शब्द का इस्तेमाल होता है, माली शब्द का इस्तेमाल होता है, सफाई सेवक है, पियोन है, दफ्तरी है, ड्राइवर है, चौकीदार है, सर्वेंट है, इस तरीके से बहुत सारी अलग हाई कोर्ट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग लिस्ट बना रखी है इस रिपोर्ट में और इनको सिफारिश की गई है कि इन नामों को तुरंत हटाया जाए और उनके बदले में जो संवैधानिक जो डिग्निटी के बढ़ावा देने वाले नाम वो लिए जाएं। क्या नाम है वो ऐसे जो आप वो अब देखो ऐसा ना, इसमें जो लिस्ट है मैं आपको लिस्ट बताता हूँ, इस लिस्ट में जो नाम बदलने की सिफारिश की गई है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि इसमें एक पता है फरास होता है, तो वो उसका नाम हो जाएगा मेंटेनेंस असिस्टेंट। इसी तरीके से दफ्तरी होता है, उसका नाम रिकॉर्ड असिस्टेंट हो जाएगा। सफाई वाले का नाम हो जाएगा क्लीनिंग अटेंडेंट, सफाई का नाम क्लीनिंग अटेंडेंट करना चाह रहे, जमा प्रोफेशनल तरीके से नाम लिया जाएगा। हाँ, इस तरीके से जाति के आधार पर जो अगर कोई पेशा उनका रहा है कभी भी, तो उसके नाम पे नाम रखे गए हैं, उस नामों को हटाने की सिफारिश किसमें की गई है। ये जमादार को कहेंगे ऑपरेशन सुपरवाइजर, जमादार का नाम बदले ऑपरेशन सुपरवाइजर। रूम बॉय होता है, उसका नाम हो रहा है हाउस कीपिंग अटेंडेंट। इस तरीके से एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे 50 नाम है, पदनाम है, जिसमें नोमेनक्लेचर है, जिसको बदलने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट की गवई साहब ने चीफ जस्टिस ने ये काम बहुत अच्छा किया है, हम इसकी तारीफ करेंगे जरूर। तो काबिल तारीफ है सर, काबिल तारीफ काम है। आपने जो भी बात कही कि गवई साहब ने कुछ फैसले गलत भी लिए, कुछ सही भी लिए, विरोध भी हुआ है। वो खुद जाते जाते भी जज रहते समय उन्होंने बात कही कि मेरे फैसलों का, खासतौर क्रीमी लेयर का कुछ फैसलों का विरोध किया गया है मेरे समाज के द्वारा। ये बात उनको एहसास है, उन्होंने सोशल मीडिया और माध्यमों से बात जानकारी उनके में है, ये बात उन्होंने कही। तो ये बात कहना भी एक बड़ी बात है। अगर चीफ जस्टिस ये कहता है, हम उनकी बड़ाई भी करी, चीफ साहब की कई बड़ाई करी हमने और अच्छे कामों की तारीफ भी करी है। तो ये काम ऐसा है जिसको मैं अच्छा काम कहूंगा कि अगर कोई शब्द चल रहे हैं लंबे समय से, तो इस कमेटी की रिपोर्ट और गवई साहब कहना यह था कि जो पहले से अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे हैं, जिन्होंने डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल कर रखा था भारतीयों के लिए, उसको बदलने की व्यवस्था। सर, आपको नहीं लगता ये रिपोर्ट को लागू करवाना एक तरीके से कहीं ना कहीं जाति, बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो बाबा साहब चाहते थे कि जाति का समूल विनाश होना चाहिए, उसकी तरफ एक कदम कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे देश, ये पद तो सर जाति को आइडेंटिटी करते हैं ना, बिल्कुल जाति के आइडेंटिटी, जाति का जो पेशा पहले रहा है कभी भी,
तो उस पेशे के हिसाब से उसको नाम दिया गया है, तो उस नाम को हटाने की सिफारिश की गई है। तो ये तारीफ अब तो लागू हो गया ना सर? नहीं, लागू अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि रूल्स में अमेंडमेंट होगा। ये कमेटी की रिपोर्ट आई है। कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर चीफ जस्टिस जो है गवई साहब जब चीफ जस्टिस थे, जाने से चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले, वो इस कमेटी की रिपोर्ट को अपने लेटर के साथ में पूरे देश के चीफ जस्टिस हाईकोर्टों को भेजी गई है कि आप इसके अकॉर्डिंगली अपने रूल्स में अमेंडमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि जल्दी अमेंडमेंट देश में सारे हाईकोर्ट कर लेंगे और जल्दी लागू हो जाएगा। नहीं, अगर उन्होंने बोल दिया तो अमेंडमेंट तो होगा। बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बदलाव समझा जाए, बदलाव समझा जाए। आप समझे हो चुका है। मतलब आपको पता होगा कि गवई साहब ने जाने से पहले कुछ 3-4 महीने हमने इस चर्चा भी करी थी कि उन्होंने सर्विस रूल्स में कुछ चेंजेस भी किए थे, जिसमें ओबीसी को और एससी के लोगों को कुछ जो है तो रिजर्वेशन की बात चली, तो वो नॉन जुडिशियल पोस्ट में उसी तरीके से उन्होंने ये बदलाव करने की बात करी है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। मैं आपको एक बात और बताता चलूं इस चैनल के माध्यम से कि इससे पहले जो चंचूड़ साहब का हम बहुत विरोध भी करते हैं, ये काम वो अच्छा भी करके गए थे। उनका काम भी अच्छाई की तारीफ होनी चाहिए। किसी भी कोई व्यक्ति हो, कोई भी जज हो, कोई व्यक्ति हो, अपने आप संपूर्ण नहीं होता। कुछ काम अच्छे भी होते हैं, कुछ काम बुरे भी होते हैं। जिसने अच्छा किया उसको तारीफ होनी चाहिए। तो जो चंचूड़ साहब थे, उन्होंने जजमेंट दिया था सुकन्या सांथिया करके, वो जजमेंट 2 साल पहले करीब आया था। उस जजमेंट में होता ये था, जजमेंट का कहना यह था कि पूरे देश के सरकारों के बनाए रूल्स, जो जेल्स मैनुअल्स हैं, जेल्स मैनुअल्स अलग बने हुए, भारत सरकार के जेल मैनुअल्स की बात भी थी, राज्य सरकारों के जेल मैनुअल्स की बात भी थी। तो जेल के संबंध में जो कैदी होते हैं, जो सजा याफ्ता हो जाते हैं, तो उनको कैसे कौन सा काम दिया जाएगा। तो ये देखा गया था कि जेल के अंदर कैदियों को जाति के आधार पर काम दिया जा रहा था। अगर किसी की जाति वाल्मीकि, सफाई कर्मचारी काम दिया जाता, कोई अगर दूसरी जाति से बंदे तो उसको कपड़े धुलने का काम दिया जाता। इस तरह के काम दिए जा रहे थे। तो उस कामों को, और रूल्स में प्रोवाइडेड थे, रूल्स कहते थे कि उनको ये काम दिए जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने उन सभी रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म का अगेंस्ट माना, डिग्निटी का अगेंस्ट माना। तो उसी तरीके से उसी लाइट में सुप्रीम कोर्ट का ये जो कदम है, जो आप कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसको गवई साहब ने पूरे देश में भेजा गया है, ये भी उसी तरफ एक अगला कदम भी है। उन्होंने जेलों के मैनुअल्स में सरकार के द्वारा किए गए जो भेदभाव को हटा दिए, और गवई साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो रूल्स बने हुए हैं, जिस नाम से वो एम्प्लॉय बुलाए जाते हैं, उसको चेंज करने की सिफारिश की गई है, हो जाएगा। बिल्कुल, ये जाति की आइडेंटिटी को बताने की कोशिश है। जाति के आधार पर जो है उनके पदनाम दिए गए, तो उनको नोमेनक्लेचर दिया गया था, तो वो उसको हटाने की सिफारिश की गई। बिल्कुल ठीक है। संविधान बनने के बाद में संविधान के अनुसार देश चलेगा, हम बार बार कहते आ रहे हैं, और चल भी रहा है। कुछ हद तक नहीं चल रहा है। जुडिशरी कुछ हद तक अच्छा काम भी कर रही, बुरा काम भी कर रही। तो गवई साहब ये काम बहुत अच्छा है, और ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है जल्दी काम हाईकोर्ट कर लेंगे। मुझे ये जानकारी नहीं है गवई साहब का बेटा ने क्या क्वालिफिकेशन है। अगर LLB कर रखी है तो आप देना भाई को जज बनेगा। अच्छा, जजों के बेटे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया के बेटे अगर बनना चाहे या बेटी, तो हाईकोर्ट जज डायरेक्ट बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो कैसे बन जाते हैं सर? वो ऐसे बन जाते हैं कि आपको पता है कोलिजियम सिस्टम चल रहा है देश में। सिस्टम कोलिजियम हो चाहे कोलिजियम से पहले की व्यवस्था हो, जजेज हमेशा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वही बनते रहे हैं जो सरकार ने चाहा हो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने चाहा हो। उनके अलावा कोई नहीं बन पाता। आपको पता है, ना इंटरव्यू होता, टेस्ट होता, ना नाम कहीं विज्ञापन निकलता है। तो इसीलिए जो, क्योंकि चीफ जस्टिस इंडिया के तो आप समझिए जो खुद रह चुके हैं, खुद हाईकोर्ट जज बन गए, तो उन्हें पता है कि जज हाईकोर्ट कैसे बना जाता है। मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको पता ही होगा कि जजों के बहुत से बच्चे, बेटा बेटी और रिश्तेदार जज बनते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया, मेजोरिटी में ऐसा होता भी है। तो मुझे उम्मीद है अगर ये इनका बेटा लॉ कर रखी होगी, जज बनना चाहेगा तो बन जाएगा।